Hello students, good morning. Today we will discuss mutual induction. है ना? Whenever there is current in one coil and if this current is changing, then changing magnetic field, changing flux will be linked with coil 1 और coil 2 यदि इसके नियर बाय रखा हुआ है तो उसमें भी फ्लक्स लिंक होगा, है ना? क्या इसके पहले हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन देखा था, व्हेन देयर इज सिंगल कॉइल और यदि उसमें करंट चेंज हो रहा है देन क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड और करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल. सो वो कहलाता था सेल्फ इंडक्शन. ठीक है. म्यूचुअल इंडक्शन, अब दो कॉइल है 1 2, ठीक है, इसको जनरली अपन एसी से जोड़ देते हैं, दिस वन है ना, चेंजिंग करंट. ठीक है, प्राइमरी इसको बोलते हैं, ये सेकेंडरी. या इन जनरल मान लो एक कॉइल है नंबर 1, इसमें करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो फ्लक्स जो लिंक्ड होगा कॉइल 1 से वो भी चेंज होगा एंड चेंजिंग फ्लक्स, सेम फ्लक्स इसमें लिंक होगा क्योंकि ये दोनों कॉइल पास पास है, नियर बाय है ना. ये बीच में आयरन कोर बनाते हैं अपन, आयरन कोर. क्या इसका रोल है, ट्रांसफार्मर वगैरह अपन पढ़ेंगे. एक्चुअली सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, म्यू आर की वैल्यू, तो ये फील्ड लाइंस को पास करता है, यानी जो भी फ्लक्स लिंक है 1 से सेम फ्लक्स 2 से लिंक होता है ना. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, अगर इसको डिफाइन करें तो द फिनोमिना इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेनेवर देयर इज चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल. ठीक है. म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन इज अ फिनोमिना, म्यूचुअल मतलब दो, है ना. जब एक में करंट चेंज हो रहा है तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. द फिनोमिना ड्यू टू विच ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेनेवर देयर इज चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल. ठीक है. तो दिस फिनोमिना आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना. एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. आगे अपन ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे. ट्रांसफार्मर में एक्चुअली इसी प्रिंसिपल का यूज होता है, म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है. तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को अपन डिफाइन करते हैं, है ना. जैसे उसको एम से लिखते हैं अपन, M12. अगर M12 बोल रहे हैं, है ना, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. अगर 2 में करंट है, मान लें 2 में करंट है ना, इसको बोलेंगे अपन I2, करंट इन 2, ड्यू टू करंट इन 2 एंड दैट करंट मस्ट चेंज विथ टाइम. वो जो करंट है ना वो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, तभी चेंजिंग फ्लक्स होगा, और चेंजिंग फ्लक्स होगा तो इसमें भी चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड होगा एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा. ठीक है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यदि 2 में करंट है तो 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज गिवन बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन 1. मान लें 1 में नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1 और 2 में नंबर ऑफ टर्न्स है N2. ठीक है. तो M12 बराबर होगा N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन 1, देन फ्लक्स linked with 1 due to current in 2 divided by current in 2. Clear? Mutual inductance of 1 coil 1 with respect to 2, that is whenever there is current in 2 is given by, क्या होगा, total flux linked in 1. 1 में total flux कितना linked होगा, तो N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 इंटू 512, 1 में जो फ्लक्स लिंक्ड होगा ड्यू टू करंट इन 2 डिवाइडेड बाय करंट, है ना. जैसे अपन ने पढ़ा था ना सेल्फ इंडक्टेंस में, व्हाट इज L इज इक्वल टू 5/I. ठीक है. L इज इक्वल टू 5/I. सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक टू द करंट. ठीक है. 5/I. उसी तरह यहाँ होगा 5 टोटल फ्लक्स लिंक्ड अपॉन करंट. ठीक है. सिमिलरली अपन लिख सकते हैं M21
मीन्स फ्लक्स लिंक्ड विथ 2, ठीक है। अगर करंट 1 में है और ये करंट यदि चेंज हो रहा है देन फ्लक्स विल बी लिंक्ड विथ कॉइल नंबर 2, दैट इज कॉल्ड M21. तो नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 N2. नाउ फ्लक्स लिंक्ड विथ 2 ड्यू टू करंट इन 1 डिवाइडेड बाय करंट इन 1. क्लियर? M12 इज इक्वल टू दिस मच. M21 2 में यदि मान लो कि अपन ने कहा कि ये करंट नहीं है इसमें, ठीक है। अब यदि इसमें करंट हो, है ना, तो इस केस में, है ना, मान लिया इसमें करंट है, दिस करंट इज I1. करंट 1 में है, ये करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 1 चेंज होगा, नेबरिंग कॉइल में भी फ्लक्स लिंक होगा, वो भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, देन EMF विल बी इंड्यूस्ड इन 2, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स 2 में, फ्लक्स लिंक्ड विथ 2 ड्यू टू करंट इन 1 अपॉन करंट. क्लियर? तो ऑफ कोर्स M12 बराबर M21 होता है. ये अपन देखेंगे, प्रूफ करेंगे. M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू MC. M12 बराबर M21 बराबर M होगा. और यूनिट इसकी भी वही होगी, नंबर की कोई तो यूनिट नहीं होती, फ्लक्स की वेबर, करंट की एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और 1 वेबर पर एम्पियर इज कॉल्ड 1 हेनरी. ठीक है, तो ये सारी बात इसमें अपने को देखनी है. म्यूचुअल इंडक्शन है ना. और अपन म्यूचुअल इंडक्शन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, है ना. व्हेन एवर देयर इज 1 कॉइल, या पूरे को अपन हटा दें, ठीक है. म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना, है ना. म्यूचुअल इंडक्टेंस M, इसकी यूनिट वही होगी जो सेल्फ इंडक्टेंस की है, और या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी इसको बोलते हैं. दिस इज आल्सो डिटरमिन्ड प्योरली ज्योमेट्रिकली ये भी डिटरमिन्ड होता है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में अपन ने देखा था, है ना. सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना में अपन ने डिस्कस किया था. ठीक है. अब मान लें कि एक कॉइल है अपने को दिया हुआ, ठीक है. देयर इज 1 कॉइल, ऐसा, ये लार्जर वन अपन मान लेते हैं, लाइक दैट. ठीक है. एंड देयर इज अनदर कॉइल आल्सो, ये इनर वाले का रेडियस मान लें अपन कम है. ठीक है. मान लें इनर वाले में करंट फ्लो हो रहा है, ये इनर वाला है दिस वन, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1. 2 सोलेनॉइड है, कॉइल है एक्चुअली, बाउंडेड वन ओवर अनदर. एक कॉइल है, इसके ऊपर दूसरा कॉइल लपेटा हुआ है, जैसे ये सिंगल कॉइल था, ठीक है. इसके ऊपर दूसरा कॉइल लपेटा हुआ है, एक अंदर है दूसरा इसके बाहर है ना. तो अगर एक में करंट फ्लो हो रहा है ना, मान लो ये अंदर वाला जो कॉइल है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दिस इज N1, दोनों का कॉमन लेंथ मान लो दिस इज L इज द कॉमन लेंथ दोनों सोलेनॉइड का. ठीक है. नंबर ऑफ टर्न्स इनर वाले में N1 है, आउटर वाले में मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स है N2. ठीक है. इनर वाले का जो रेडियस है दैट इज R1, और आउटर वाले का जो रेडियस है मान लो R2. कॉइल का जो कॉइल है, एक कॉइल के ऊपर दूसरा कॉइल लपेटा हुआ है. ठीक है. तो जब भी एक में करंट होगा, मान लो इनर वाले में करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज इनर वन, ठीक है. इसमें यूँ करंट जा रहा है, यूँ करंट जा रहा है. ठीक है. इनर वाले में करंट फ्लो हो रहा है ना. तो जब इनर वाले कॉइल में करंट होगा तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द एक्सिस. सोलेनॉइड में देखा है अपन ने, है ना, μ0 n I. और जब मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड एज द करंट इज चेंजिंग, है ना, क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्चुअली यहाँ अपन EMF इंड्यूस की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली करंट फ्लो हो रहा है इनर वाले में,
तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल नंबर 2 से भी लिंक्ड होगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 एंड अगेन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और अपन शो करेंगे कि ये दोनों बराबर हो। ठीक है, तो मैंने एक्सप्रेशन निकालते हैं। मान लें करंट 1 में है तो 2 में कितना होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू करंट इन 1, ये कितना होगा। ठीक है, 1 में करंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 का निकालना है, तो क्या किया था फार्मूला अपन ने, N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 2 कितने हैं। ठीक है, नाउ फ्लक्स लिंक्ड विथ 2 ड्यू टू करंट इन 1 अपॉन करंट इन 1, ये फार्मूला देखा था अपन। टोटल फ्लक्स जैसे सेल्फ इंडक्टेंस, फ्लक्स अपॉन करंट, फ्लक्स लिंक्ड विथ 2 ड्यू टू करंट इन 1। ठीक है, अब वैल्यू रखना है अपने को, है ना, तो ये हो जाएगा N2। ठीक है, 5 to 1 कितना होगा, फ्लक्स लिंक्ड विथ 2 ड्यू टू 1, फ्लक्स F इज इक्वल टू क्या होता था, B डॉट A, BA cos थीटा, बट B किसके कारण, 1 में करंट के कारण, तो उसको अपन B1 लिखें, है ना। एरिया किसका होगा, BA cos थीटा, फ्लक्स होता है BA cos थीटा। एरिया इनर वाले का लेंगे अपन, पाई दैट इज पाई R1 स्क्वायर एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, अब 1 के कारण होगा, करंट के 1 में है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में होता है B इज इक्वल टू म्यू जीरो NI। सोलेनॉइड के केस में एट द सेंटर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 NI। एज पर ऑफ कोर्स हाफ होता है, बट यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे। ठीक है, B इक्वल टू μ0 NI। अब अपने को B1 लेना है, B1 1 में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0 हो गया, ये कांस्टेंट μ0। ठीक है, देन N, ये पार्ट थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, है ना। नो दिस पार्ट अपन ने मान लो ये इरेज कर दी। ठीक है, इसको भी इरेज कर दिया। चलिए, अब अपने को एक्सप्रेशन लिखना है ना। तो क्या हो गया, फिगर आपकी कॉपी में है, ड्रॉ किया हुआ, यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए अपने को, है ना। तो क्या था, N2, नाउ एरिया A2 होता है एक्चुअली, बट एरिया इनर 1 का लेंगे, है ना, क्योंकि जो भी फ्लक्स 1 में होगा वही फ्लक्स 2 में होगा। हो सकता है 2 में टोटल फ्लक्स नहीं हो, लेकिन 1 का जो है यानी एरिया, इस एरिया में पूरा फ्लक्स होगा, है ना, इनटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, करंट इन 1 है, μ0 NI था, है ना, तो इसको लिखा अपन ने, सॉरी, μ0 NI, है ना, तो हो जाएगा μ0 N1 अपॉन टोटल लेंथ, ये हो गया स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, μ0 NI, I करंट किस में है, 1 में है, ये हो गया M21 होल डिवाइडेड बाय I1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, N2 5 to 1, N2 एरिया तो इनर 1 का ही लेना है हमेशा, क्यों कि जो भी फ्लक्स इनर 1 में ही होगा, 2 के कारण भी इसी में, क्योंकि फ्लक्स क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सियल होते हैं, है ना, एक्सिस के अबाउट यूनिफॉर्म होंगे, तो एरिया हमेशा लेना है माइंडेड इनर 1, है ना। देन मैग्नेटिक फील्ड μ0 NI, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ इनटू I अपॉन I1, ये M21 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व कर लें तो रीअरेंज भी कर दें थोड़ा सा, है ना। देन चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, नाउ दिस विल इम्प्लाई M21 इज इक्वल टू कितना हो गया, रीअरेंज कर दो, μ0 N1 N2, μ0 N1 N2, ठीक है, μ0 N1 N2, देन एरिया पाई R1 स्क्वायर अपॉन I1 तो कैंसिल हो गया, दिस I1 है ना, तो क्या μ0 N1 N2
नाउ पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल, ये लिख दिया, है ना। अब चाहे इसको डिफरेंट फॉर्म में भी कास्ट कर सकते हैं, म्यू जीरो एन वन एन टू, यदि स्मॉल एन लिखते तो, है ना, स्मॉल एन इजल टू एन वन बाई एल, तो एन वन इजल टू वाट, स्मॉल एन इजल टू एन वन बाई एल, तो एन वन इजल टू एन इंटू एल, एन वन इंटू एल हो जाता है ना। उसी तरह ये हो जाता एन टू इंटू एल, तो यहाँ हो जाता है एल स्क्वायर, तो एक एल कैंसिल हो जाता है, तो इसको अपन स्मॉल एन के टर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू जीरो नाउ एन वन एन टू, ठीक है, पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर, देन एल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर M21. M21 mutual inductance of 2 with respect to 1, that is due to current in 1. M21 mu 0 N1 N2 pi R1 square L. Clear? इसी तरह one can derive M12 mutual inductance of 1 due to current in 2. ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं भाई, है ना, ये अपन ने कर लिया। नाउ को पूरा इरेज कर दें अपन, है ना। सो सिमिलरली अपन एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं M12, M12 ये लिया, M12 क्या होगा, बराबर टोटल फ्लक्स जो 1 से लिंक्ड है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 1 N1, है ना, इनटू फ्लक्स, फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 due to current in 2 divided by current in 2, same, total flux linked with 1 N1 512 divided by current in 2। अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिख दो, तो ये हो गया N1 512 क्या होगा, एरिया ऑफ 1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, एरिया ऑफ 1 यहाँ भी आएगा पाई आर वन स्क्वायर, एरिया ऑफ 1, ठीक है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट है 2 में, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई होगा, म्यू जीरो एन आई, तो ये हो गया म्यू जीरो एन, स्मॉल एन एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 2 पर यूनिट लेंथ, ठीक है, म्यू जीरो एन आई, करंट किस में है, 2 में है, दिस इज I2 डिवाइडेड बाय I2, ये हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना। N1 नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स लिंक्ड विथ 1, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई अपॉन आई, है ना, तो I2 तो कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, म्यू जीरो, दैट इज रीअरेंज कर दो N1 N2 म्यू जीरो N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर अपॉन L, म्यू जीरो N1 N2, है ना, पाई R1 स्क्वायर अपॉन L, और इसको उसी फॉर्म में अगर स्मॉल n के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू जीरो N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू L मल्टीप्लाइड विद L हो जाए, क्योंकि n इज इक्वल टू होता है, n इज इक्वल टू वाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो N1 लिखते, N1 इज इक्वल टू वाट, N1 इंटू L, है ना, फिर N2 इंटू L, तो N1 N2 L स्क्वायर हो जाता है, ये L एक कैंसिल हो गया, म्यू जीरो N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, ठीक है, और यही था अपना क्या, कॉपी में लिखा होगा, देख सकते हो, दिस वाज इक्वल टू M21, सो M12 इक्वल टू M21, ठीक है। और यहाँ से अपन देख सकते हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन टू क्वाल्स,
नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया लेंथ प्योरली ज्योमेट्रिकली डिटरमिन्ड होता है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्योरली, और ये ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। रिलेटिव ओरिएंटेशन, दोनों कॉइल कैसे रखे हुए हैं उसकी भी अपन चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया। अब अपन इस एक्सप्रेशन को हटाते हैं और इसको डिफरेंटली अगर कास्ट करते तो अपने को अनदर एक्सप्रेशन मिल सकता है। चलिए अभी ये बात हो गई है ना, तो ये अपन ने हटा दिया है ना, और अपने पास ये एक्सप्रेशन है M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके यूनिट की। तो बात हो ही गई, यूनिट क्या होगा है ना, डायमेंशनल फार्मूला वैसे ही अपन निकाल सकते हैं है ना। और इसके बाद अपन अगर डिस्कस करें तो एक फार्मूला आता है M इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू, एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू रूट ओवर L1 L2। म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू रूट ओवर L1 L2। इसको अपन यहाँ से देख सकते थे एक्चुअली, हाँ। जो अपन ने म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फार्मूला लिखा था व्हाट, ये बराबर था किसके, M21 और बराबर M12, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस तो हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा। जब कॉइल है और दो कॉइल यदि आमने सामने रखे हुए हैं तो इसके कारण इसमें इंड्यूस होगा, इसके कारण इसमें हो सकता है ना। बट जब सेम कॉइल में करंट चेंज होगा तो ये अपोज करेगा, यानी सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो देयर, यदि बहुत बात है ना। अब क्या है, सेपरेशन थोड़ा अगर ठीक है ना, सेल्फ इंडक्टेंस को अपन वैसे इग्नोर कर देते हैं। बट M के टर्म्स में L को लिखे तो M इज इक्वल टू रूट ओवर L1 L2, और इसको अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है। ऑल्सो M इज इक्वल टू K रूट ओवर L1 L2। ये L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस के बीच ये रिलेशन होता है। M इज इक्वल टू दिस, M इज इक्वल टू ऑल्सो K इंटू दिस, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है वेयर K इज कॉल्ड कपलिंग फैक्टर। K जो है वो कहलाता है कपलिंग फैक्टर। K इज कॉल्ड कपलिंग फैक्टर है। K इज कॉल्ड कपलिंग फैक्टर, ठीक है। यानी ये रिलेटिव ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। K इज कपलिंग फैक्टर, ये रिलेटिव ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। और K का वैल्यू जीरो के बराबर हो सकता है, या इससे बड़ा होता है, या लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। व्हाट इज K कहलाता है कपलिंग फैक्टर, यानी ये डिपेंड करता है दो कॉइल के रिलेटिव ओरिएंटेशन पर, है ना। और इसका वैल्यू होता है 0 to 1 के बीच में, है ना। से अगर अपने को देखना हो तो ये कपलिंग फैक्टर, मान लिया कि अपन ने एक कॉइल यूं रखा हुआ है इस पोजीशन में, ठीक है, और दूसरा कॉइल इससे बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है। मान लो ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है, ठीक है। दोनों कॉइल एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, दे आर एट ए लार्ज डिस्टेंस, यानी मैग्नेटिक कनेक्शन नहीं है दोनों। जो भी फ्लक्स इसमें लिंक्ड होगा इससे फ्लक्स लिंक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो उस केस में जो K का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। K का वैल्यू कितना लेंगे? 0 लेंगे, ठीक है। उस केस में K का वैल्यू 0 है ना, ठीक है। अगर दोनों की सेपरेशन बहुत ज़्यादा है तो कपलिंग फैक्टर 0। तो ये 0 हो गया। तो अपन ने लिखा था क्या, M इज इक्वल टू रूट ओवर L1 L2,
ठीक है, और यहाँ के टाइम्स मल्टीप्लाइड के टाइम्स रूट ओवर L1 L2। यदि के जीरो हो गया इस केस में तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोर्स जीरो हो गया। ठीक है, उसी तरह अपन दूसरा केस देख सकते हैं। ऐसे मान लो ये अपन ने हटा दिया है ना, एक कॉइल यूँ रखा है और दूसरा कॉइल यूँ रखा है, एक इस प्लेन में है पेन, ठीक है, दूसरा इस प्लेन में मान लो ऐसा कॉइल रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका एक्सिस तो यूँ है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, इसको भी अपन इरेज करते हैं, नहीं तो दोनों का एक्सिस सेम हो जाएगा, यूँ है ना, और दूसरा कॉइल यूँ रखा है मान लो लाइक दैट। ठीक है, ये कॉइल नंबर 1 कॉइल नंबर 2, इसका एक्सिस यूँ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, इसका एक्सिस यूँ होगा, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ भी जो k का वैल्यू आएगा कपलिंग फैक्टर विल बी 0। तो इस केस में भी m का वैल्यू 0 हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन 0 हो जाएगा, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कपलिंग फैक्टर 0 है। ठीक है, तो ये केस थे, समझ में आया। उसके बाद मान लो अपन लेते हैं है ना ये केस, ये अपन ने देखा 2 केस में है ना। नाउ अगर 1 ओवर अनदर है कॉइल मान लें है ना, एक कॉइल यूँ लिया अपन ने, ठीक है, ठीक है, मान लें यूँ लिया अपन ने कॉइल यूँ 1 ओवर अनदर और दूसरा कॉइल इसके अंदर है यूँ। ठीक है, तो इस केस में जो भी कपलिंग 1 से होगा, ठीक है, थोड़ी फिगर अच्छी नहीं आ रही है, चलिए है ना, इस केस में क्या हो रहा है, जो भी 1 से हो रहा है, मान लें एक कॉइल यूँ है, बड़ा फाइन बनाते हैं अपन ये, ठीक है, और दूसरा कॉइल इसके वेल इनसाइड है यूँ यूँ। ठीक है, तो जो भी कॉइल 1 में लिंक्ड, जो भी फ्लक्स 1 कॉइल में लिंक्ड होगा वो 2 में लिंक होगा, जो भी 1 में लिंक्ड होगा वो 2 में होगा, जो 2 में होगा वो 1 में होगा, है ना। तो इसको इस केस में जो k का वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1, है ना। यदि 1 ओवर अनदर रख दिया तो एक के ऊपर दूसरा, तो जो भी फ्लक्स एक से लिंक होगा इंटायर फ्लक्स विल बी लिंक्ड विथ 2। उस केस में कपलिंग फैक्टर का वैल्यू 1 आएगा एंड m इज इक्वल टू तो होल्ड करेगा रूट ओवर L1 L2, है ना। और अगर 2 कॉइल ऐसे रखे हैं, है ना, मान लो एक कॉइल यूँ है दिस और दूसरा कॉइल भी इसके पास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो k विल लाई, कपलिंग फैक्टर का जो वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस।